हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हम घटना चक्र का पुनर्वलोकन से पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे थे या भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जिन भी एग्ज़ाम में GK आती है और कॉन्स्टिट्यूशंस आता है उन सभी के लिए यह ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरागत से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से और पांचवा अर्जित भूमि के समामेलन से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकों की नागरिकता का अंत या लोप 3 प्रकार से होती है। तो भारत में यदि नागरिकता प्राप्त करनी है तो 5 प्रकार हैं, लेकिन यदि भारत की नागरिकता को छोड़ना है तो 3 प्रकार से छोड़ते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नागरिकता त्याग देने पर, यदि खुद ही त्याग दी। सरकार द्वारा वंचित करने पर, यदि सरकार ने बोला कि तुम आज से हमारे भारत के नागरिक नहीं हो, तब भी नागरिकता चली जाएगी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करता है, मतलब पाकिस्तान से भारत आता है, तो उन व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि भारत से कहाँ चले गए हैं, पाकिस्तान को चले गए हैं, उनकी नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ भारतीय की नागरिकता के अधिकारों के बारे में उपबंध किया गया है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि भारत से बाहर रहते हैं लेकिन है भारतीय, भारत से उनका उद्भव हुआ है, उन लोगों की नागरिकता के बारे में जो उपबंध किए गए हैं वह अनुच्छेद 8 में किए गए हैं। अनुच्छेद 9 में इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति विदेश जाता है और वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत में क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 9 में किया गया है। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। मतलब कोई भी प्रवासी व्यक्ति विदेश से भारत में रहने आया है और यहाँ पर आकर पूरा भारतीय हो गया, हिंदी बोलने लगा, हिंदी जैसे कपड़े पहनने लगा और यहाँ के रीति रिवाजों में ढल गया, देशीकरण हो गया, तो इसके आधार पर उसको कम से कम 10 वर्षों तक यहाँ पर निवास करना होगा। भारतीय नागरिकता 1955 की धारा 5 के 1 के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। तो कोई भी व्यक्ति है यदि उसको भारत की नागरिकता चाहिए है तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के 1 की का में कहा गया है कि पंजीकरण के द्वारा यदि भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब जैसे कि हमारी मम्मी या पापा या फिर दादा दादी कोई भारतीय मूल का है और हम उनसे विदेश में जन्म हुआ है उनसे, तो हम क्या हो जाएंगे, भारतीय मूल के हो जाएंगे। और यदि हमें भारत की नागरिकता चाहिए है तो हमें भारत में 7 वर्षों तक रहना होगा। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में के लिए सक्षम है। मतलब यदि कोई भी नागरिकता के नियम हैं उनको बनाना है, चेंज करना है, तो संसद इसके नियमों का नियत करती है। वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिकता की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। मतलब
2005 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था उसमें अप्रवासी भारतीय नागरिक की भी संकल्पना की गई है इसमें, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के जो भारतीय मूल के नागरिक हैं वह केंद्र सरकार को आवेदन करके अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। कब हुआ था? 10 जनवरी से हुआ था। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करती है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि कहाँ पर, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हैं, भारत की किस धर्म से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी या फिर ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को, जो भारत में अवैध प्रवासी हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा किन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है? जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को या इसके पहले भारत में प्रवेश दिया गया है। मतलब यदि आप किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान के व्यक्ति हो और आप हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म से रिलेटेड हो और आप अवैध रूप से भारत में प्रवासी बन के रह रहे हो, आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन कब? यदि आपने 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश किया होगा तभी तक। यह अधिनियम संशोधन की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। जो 6ठी अनुसूची है जिसमें आदिवासी क्षेत्र आते हैं, अमिमित्री, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें लागू नहीं किया जाएगा। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 8073 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं किया जाएगा। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो हमें नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलते हैं भाग 2 में। भारत के संविधान भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता होती है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक होता है। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं होती है। पहला गलत है। राज्य की एकल नागरिकता है, गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता पाई जाती है भारत में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान हैं। पहला, जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूभाग में सम्मिलन के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण कराकर या फिर वंशागत होकर, 5 रूप से। लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में यथा संशोधित करके भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहले, जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या फिर वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के भारत में सम्मिलन के द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करने पर एक वाणिज्यिक व्यवहार हो सकता है और भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह स्वेच्छा से, मतलब भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो। पहला सही है। स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी वह भारत की नागरिकता खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नहीं, उससे नहीं जाती। सरकार की आलोचना करने पर उससे भी नहीं जाती। 2 ही प्रकार से जा सकती है भारत की नागरिकता। पहला, भारतीय नागरिक इसका परित्याग कर दे, स्वेच्छा से ही अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं पर हो जाता है। पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करने और अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के लिए भारत के नागरिक की नागरिकता नहीं ली जाती। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है, तो ये सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक होता है केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, तो ये गलत है। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरा, जिस देश को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत है। सरकार जब चाहे आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो सिर्फ कौन सा, पहला और दूसरा सही नहीं है। पहला सही था। कौन सा था पहला? देखिए, भारत में केवल एक ही नागरिकता है जो कि एक ही अधिवास है, तो वो सही है। केवल एक सही है। हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा देने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ एवं राज्य की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति के नागरिक नहीं रह जाते। इस प्रकार कथन ये सही है। अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होने की पात्रता तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना अनिवार्य शर्त नहीं है, अर्थात कथन 2 गलत है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 11(10) के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या फिर देशीकरण का प्रमाण पत्र, प्रकट मिथ्या अपदेशन या किसी तार्किक तथ्य को छिपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अव्यक्त या आपत्तिपूर्ण दृष्टित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत के बाहर साधारण निवासी हो, तब भी उसकी देश की नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहित नहीं है? वे व्यक्ति जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं वह भारत के पंजीकृत होने के लिए अहित नहीं हैं। तो वह लेकिन कौन कौन है? तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं वह पंजीकृत होने के लिए अहित है, मतलब वह पंजीकरण करा के भारत का नागरिक बन सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है तब भी वह क्या कर सकता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं वह रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु उसके पितामह पितामही और मातामह मातामही संविधान के लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, वह भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहत हैं। पहला, एक अवयस्क व्यक्ति बच्चा या बच्ची जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की देशी मूल या विदेशी मूल की पत्नी, वो भी। एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु उनके पितामह पितामही मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अर्थात बाद में किसी समय भी भारतीय नागरिक थे। चौथा, वह व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्त खंड 1 में उल्लिखित हैं उसके साथ, इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देश जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि नागरिकों को इससे वंचित रखा जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट में किए गए हैं, तो ये सही है। भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ एवं राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है, तो ये गलत है। भारत में तो इकहरी नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो बी या सेकंड गलत हो जाता है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो वो भी गलत है। सिर्फ कौन सा सही है? एक सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड, 371 ए में असम, 371 बी में मणिपुर, 371 सी में और आंध्र प्रदेश या तेलंगाना अनुच्छेद 371 के डी में, सिक्किम 371 के एफ में, मिजोरम 371 के जी में, अरुणाचल प्रदेश 371 के एच में और गोवा 371 आई राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अतिवृष्ट किए। इसकी ट्रिक क्या है? नागालैंड की है 371 ए, तो एक नाग मतलब सांप, ए देखो वहां पे नाग है, तो अपन ए 371 ए में नागालैंड, बी में वाह ए और बी दोनों में हम क्या देखेंगे? समानता देखेंगे। ए और बी में हम क्या देखेंगे? समानता देखेंगे। तो बी में असम, सम और असम दोनों देखेंगे, तो 371 बी में असम। मणिपुर दिया गया है 371 सी में, तो हम क्या करते हैं? मणि को रखकर बैठ के देखते रहते हैं ना, सी करते रहते हैं, तो मणिपुर 371 सी में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 371 डी में, डी। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को याद कर सकते हैं, तेल किस में रखा जाता है? डब्बे में रखा जाता है ना, तो तेलंगाना, तो डी से डब्बा। 371 डी में दिया गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सिक्के हम क्या करते हैं? नदियों में फ्लाई कर देते हैं, तो सिक्के 371 एफ में दिए गए हैं। मिजोरम, मिजोरम में ज़्यादा पानी गिरता है, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है जिंजर की, तो 371 जी मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र है भारत का, सबसे पूर्वी राज्य है, तो वहाँ पे हम क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में बनाएंगे हाउस, तो 371 एच। गोवा में मैं तो जाऊंगी आई, तो गोवा 371 आई में दिया गया है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि 2 तंत्र संघ एवं राज्य हैं, लेकिन भारत में नागरिकता इकहरी है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अतः कथन बी गलत हो जाता है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत के नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अतः कथन 3 भी गलत है। किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो कौन नागरिकता के अर्जन करने के लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम बनाता है? तो संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्तियां होंगी। इस शक्ति के उपयोग से संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तृत से उपबंध किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) के ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना पड़ेगा? तो 7 वर्ष रहना पड़ेगा। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकता निर्धारण करने का विशिष्ट अधिकार हमारी संसद को है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, और इसको लागू किया गया था
10 जनवरी 2020 को। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 1919 को प्रस्तुत किया गया था। उसी तिथि को लोकसभा से पारित हो गया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और इस विधेयक को अधिनियम बना दिया गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया। इसके साथ आज का वीडियो नागरिकता कंप्लीट होता है। यदि गाइस आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गाइस पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम इसमें पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।